वृषभ राशि वालों, 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई का समय, ये जो महीने के मध्य के 10 दिन रहने वाले हैं, इसमें ग्रहों के राजा सूर्य अपना महापरिवर्तन करेंगे। और जब इनके शुभ और अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ेंगे तो महीने का यह मध्य भाग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। क्या खुशखबरी इस दौरान आपको मिल सकती है? ध्यान से बात को समझिएगा। सूर्य अभी आपके सेकंड हाउस में थे, लेकिन अब पधारने वाले हैं थर्ड हाउस में। अब कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, जहां अपनी उच्च राशि में गुरु पहले से मौजूद है। सूर्य का जब गुरु के साथ मिलन होगा, ग्रहों के राजा और एक देवों के गुरु, तो सोचिए कितना भाग्यशाली संयोग बनने वाला है। 16 जुलाई को सूर्य अपना ये महापरिवर्तन करने वाले हैं। यानी जो 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का समय रहेगा, सूर्य आपके धन भाव में बैठे होंगे बुध के साथ और बनाएंगे बुधादित्य योग। और 16 जुलाई के बाद एक अलग ही लेवल का काम शुरू होने वाला है। सूर्य यहां पहुंचकर गुरु के साथ मिलकर बेहतरीन भाग्य निर्माण करने वाले। यानी 16 जुलाई के शुरुआती 5 दिन और बाद के 5 दिन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव दिखा सकते हैं। पैसों के मामले में भी, रिश्तों के मामले में भी, हिम्मत और हौसले के मामले में भी। लेकिन सूर्य एक गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। तो हमें क्या सावधानी बरतनी होगी? क्योंकि सूर्य आपके स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, स्वभाव को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। आपको एक एक बात इस वीडियो में पता चलने वाली है। कैसे रहेंगे आने वाले अगले 10 दिन, 10 जुलाई से 20 जुलाई का समय, क्या करना है और क्या नहीं करना है वृषभ राशि वालों, एक एक बात इस वीडियो में पता चलेगी। शांत दिमाग से कान लगाकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, बिजनेस में, नौकरी में ग्रोथ और प्रमोशन कब देखने को मिलेगा, साथ ही साथ फैमिलीज इश्यूज जो चल रहे हैं, मैरिड लाइफ इश्यूज जो चल रहे हैं, आखिर उनका समाधान क्या है, एक एक बात हम आपको बताएंगे। स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, अभी व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। तो वृषभ राशि वालों, जो 10 से लेकर के 16 जुलाई का समय रहेगा, सूर्य यह बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। सूर्य 16 जुलाई तक यहाँ रहने वाले हैं, बाद में यहाँ पहुंच जाएंगे गुरु के पास। जब बुधादित्य योग धन भाव में बनता है, सेकंड हाउस में बनता है, तो आप इतना ध्यान रख लेना, उस इंसान के अंदर पैसा कमाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो 10 से 20 जुलाई आप महसूस करेंगे कि आपकी काबिलियत निकल कर आई है। कुछ ऐसे काम जिन्हें करने से पहले आप डरते थे, आपको ऐसा लगता था इस काम को तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब उस काम को करने की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होने वाली है। कभी कभी महसूस होता है कि जो कठिन है मेरे लिए मैं वो करूंगा, ऐसी एनर्जी आपको सूर्य प्रदान करने वाले हैं। यानी जहां निराशा होगी वहां भी आशा के बादल निकल आएंगे। और बुधादित्य योग के चलते आप बहुत ही बढ़िया पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं और पैसों को अपने पास बुलाने में आप सक्षम रहेंगे। जो इंसान मेहनती है, जो इंसान कुछ करना जानता है, वो इधर से नहीं तो उधर से कमा ही लेता है। ऐसी योग्यता सूर्य आपको 10 से 16 जुलाई तक देने वाले हैं बुध के समावेश से। चूंकि बुध जो है, बड़े ध्यान से समझिएगा, हमें अच्छे विचार देते हैं, हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं, बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। और जो सूर्य है वो हमें एनर्जी देते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों ग्रह जब मिलते हैं तो बुधादित्य योग बनता है और वो इंसान को आगे ले जाने का बड़ा सूत्रधार साबित होता है। बहुत दिनों से मन में शंका थी, बहुत दिनों से खुद पर डाउट बने हुए थे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत सारी कंफ्यूजन्स मन में चल रही थी। लेकिन अब 10 जुलाई से वो सारी कंफ्यूजन्स दूर होने वाले हैं, धर्म संकट दूर होने वाले हैं, रास्ता साफ साफ आपको दिखाई देगा।
लेकिन इतना ध्यान रखना, नींद से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, पेट से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखें। हमने बताया था सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो पेट में जलन होना, अचानक से एसिडिटी होना, इस तरह की आपको समस्या हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है, वहां आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। अब जैसे ही 16 जुलाई की तारीख आएगी, सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके यहां से बुध को छोड़कर चले जाएंगे गुरु के पास। गुरु और जब सूर्य आपस में मिलेंगे, वो भी पराक्रम के घर में, छोटे भाई बहनों के घर में, आपके आयु के घर में, तो सोचिए कितना बेहतरीन लाभ हो सकता है। क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में पहले से मौजूद है और आपके लिए बड़े शुभ नजर आ रहे हैं। वहीं पर सूर्य आ जाएंगे पराक्रम के घर में, तो सोचिए कॉन्फिडेंस किस लेवल का आपके अंदर 16 जुलाई के बाद रहने वाला है। तो क्या तैयारी आपको करनी है, कैसे अपना अगला हर कदम फूक फूक कर बढ़ाना है, दुश्मनों से कैसे बचना है, एक एक बात पता चलने वाली है। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत बड़ी और ज्ञान की बात बता रहे हैं। लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक करने से हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में जो भी 3 बार आज जय शनिदेव लिख देगा, शनिदेव की विशेष कृपा उस व्यक्ति को इन 10 दिनों में प्राप्त होने वाली है। सबसे जरूरी बात, गुरु और सूर्य का जैसे ही 3rd हाउस में मिलन होगा 16 तारीख को, आपका पराक्रम नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान कामों को अधूरा छोड़ देता है, लापरवाही उसे घेर लेती है, आलस्य उसे परेशान करता है। लेकिन सूर्य और गुरु के मिलन से आप आलस्य पर, अपने लापरवाही पर, अपने टाइम मैनेजमेंट पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। अब जो कुछ भी आप करेंगे एकदम डिसिप्लिन के साथ करेंगे, समय पर करेंगे, और सामने चट्टान ही क्यों ना आ जाए, उस चट्टान को तोड़कर भी आप अपना रास्ता बनाने वाले हैं। सूर्य ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ गुरु भाग्य को बल प्रदान करेंगे, आपके रिश्तों में भी सुधार करेंगे। जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो आपकी कद्र करेंगे, आपके साथ उनका प्रेम प्रगाढ़ होगा। साथ ही साथ भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कभी कभी कुछ काम बनते हैं लेकिन उसमें अड़चने आ जाती है, वहां जरूरत होती है एक अच्छे फॉर्चून की, एक अच्छे भाग्य की। वो भाग्य आपको गुरु प्रदान करेंगे और एनर्जी सूर्य दे ही रहे हैं, मतलब मेहनत करने में तो आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर जरा सा भाग्य का साथ आपको मिल गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और 16 से 20 जुलाई आप देखेंगे कि जो सपने में सोचा था वो सच होता नजर आ रहा है। जिसे प्राप्त करने की मेरी योग्यता नहीं थी वो चीज भी मेरे पास दौड़ कर आ रही है। लेकिन आपको 2 चेतावनी हमारी ओर से हैं। 2 चेतावनी विशेष तौर पर ध्यान आपको रखनी है, क्योंकि सूर्य हमें घमंड देते हैं, सूर्य हमें ईगो देते हैं गर्म ग्रह होने के कारण। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर पर समझ लीजिएगा। क्योंकि आपका जो 4th हाउस है वहां के स्वामी भी सूर्य है और सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहली बात, सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो अपने पिता के साथ कोई बहसबाजी मत करिएगा, उनसे फालतू के आर्ग्यूमेंट्स मत करिएगा। वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों में कमियां नहीं निकालनी है, उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपके पिता के साथ आपके संबंधों में खटास आने की संभावना है। क्योंकि सूर्य हमें ईगो देते हैं और ये ईगो आपके पारिवारिक रिश्तों को तार तार कर सकता है। क्योंकि यहाँ सुख संपत्ति, भूमि भवन का घर है, यहाँ के स्वामी भी सूर्य है, तो यहाँ भी प्रभाव देखा जाएगा। अगर आप कोई जमीन जायदाद ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा, किसी के बहकावे में आकर, लालच में आकर, या फिर किसी के घमंड के चलते कि इनको दिखाता हूं मैं भी क्या चीज हूं, ऐसा ईगो पालकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। साथ ही साथ मान लीजिए पड़ोसी ने महंगी गाड़ी ले ली, अब आपका सूर्य आपके अंदर ईगो लाएगा कि अगर ये गाड़ी ले सकते हैं तो हम कहाँ पीछे, हम भी प्राप्त करेंगे। तो आप ईएमआई पर गाड़ी लेकर आ जाएंगे, कर्जे पर गाड़ी लेकर आ जाएंगे, और फिर रातों की नींद खराब हो जाएगी, सर पर चिंता का बोझ आ जाएगा। इसलिए कर्ज से बचकर रहना, पारिवारिक अशांति से बचकर रहना,
जितना हो सके अपनी बातों को विनम्रता से रखना, और कोई अगर आपको कुछ भला बुरा कह दे तो इतना ध्यान रखना, सफल इंसान वो नहीं होते जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। सफल इंसान वो होते हैं जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है, लोग आपको ताने मारे, लोग आपको भला बुरा कहे, आप उनका रिएक्ट मत करिए, क्योंकि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप उन्हें दो बात सुना भी देंगे तो मजा नहीं आएगा। आप उनके तानों को, आप उनकी गालियों को, उनके अपशब्दों को मोटिवेशन के तौर पर लीजिए कि मुझे उस इंसान ने ऐसा बोला था, मुझे उस इंसान ने ऐसा बोला है और अब मुझे कुछ करके दिखाना है, और तब तक उसे जवाब ना दे दूं मैं चैन की सांस ले लूंगा। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे, तो जो हाथ में पैसा होगा, जो मेहनत का इनाम होगा, जो आपकी सक्सेस होगी, यह उस इंसान के लिए सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब होगी। ये मोटिवेशन हम आपको दे रहे हैं जो आने वाले समय में आपके बड़ा काम आने वाला है। सूर्य तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, गुरु आपके भाग्य को मजबूत बना रहे हैं। दो उपाय आपको बताना चाहते हैं, दिमाग से कान लगाकर सुन लीजिएगा। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे दुष्परिणाम ही समाप्त हो जाएंगे। तो क्या उपाय करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस वृषभ राशि वालों इसी चैनल पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु के लिए, दूसरा उपाय बताएंगे सूर्य के लिए। अभी ये दोनों ही ग्रह आपको फायदा दे रहे हैं, तो हम इन्हें और प्रसन्न करेंगे, हम इन्हें और बल देंगे ताकि इनका जो अच्छा प्रभाव है और वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहला उपाय गुरु के लिए है, आपको गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। भगवान विष्णु गुरु के इष्ट देव है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और हो सके तो कोई पीले रंग के फल जो आते हैं, केला हो गया या अन्य जो भी, वो आप गरीबों में दान करिए। इससे गुरु को और मजबूती मिलेगी और प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ सूर्य को अगर मजबूत करना है तो रोजाना सुबह सूर्योदय के समय एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षर डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए आपको सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है। ये दो उपाय इन 10 दिनों में करोगे तो बुधादित्य योग का लाभ भी बढ़ जाएगा और गुरु और सूर्य की युति का प्रभाव भी शानदार हो जाएगा। तो वृषभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 10 दिनों के बारे में, 10 जुलाई से 20 जुलाई क्या महापरिवर्तन, क्या प्रभाव दिखाएगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अपॉइंटमेंट अगर आपको बुक कराना है तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।